गाइस, गुड आफ्टरनून। आज फायर एंड सेफ्टी का जो क्लास है पार्ट 2 में बनाने जा रहा हूँ, तो होम सेफ्टी रिलेटेड। तो इसके बाद हम जो भी आगे जितना एडवांस हो जाएंगे तो उतना हम क्या आगे जो फैक्ट्री रिलेटेड, कंपनी रिलेटेड हम क्लास के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम घर का लेके, क्योंकि आज घर में जो भी हमारा फायर एंड सेफ्टी का जो सिस्टम है तो मैक्सिमम हमारा माँ बहन, हमारा भाई बहन को मालूम नहीं। जो गांव इलाका में रहता है, जो छोटा छोटा एरिया में रहता है, उसमें ना कोई समझाने वाला है, ना कोई जानकारी देने वाला है। तो इसके ज़रिए मैं ये बताना चाहूँगा। तो हमारा घर में किचन फायर होता है, हमारा घर में बाइक है, हमारा घर में कार है। तो ये सब चीज़ में अगर कभी आग लगेगा तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, कभी भी अगर फायर जो बेसिक रिलेटेड जानकारी आपको होना है तो आप शुरुआत से जानकारी लेना पड़ेगा। तो मैं पहले भी बताया, तो फायर जो है 4 क्लास का है, 4 भागों में बांटा गया है। ए क्लास सॉलिड फायर, जो सॉलिड जो नॉर्मल साधारण आग होता है, जैसे लकड़ी, कार्टून, कपड़ा वगैरह में जो भी फायर होता है उसको सॉलिड फायर कहते हैं। तो उसको बुझाने का जो तरीका है हमारा वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। और बी क्लास लिक्विड फायर। तो लिक्विड बोलने से आपको समझना चाहिए लिक्विड कौन सा है, लिक्विड में क्या क्या आएगा। तो लिक्विड में जो है एक केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, थिनर हो गया। तो ये सब चीज़ में जब आग लगेगा उसको लिक्विड फ्लेमेबल कहता है। तो इसको बुझाने के लिए हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, जो है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। मैकेनिकल फोम बोलते हैं एक्चुअली, उसका जो प्रॉपर नाम है मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इसका 9 लीटर का कैपेसिटी भी रहता है और 50 लीटर का भी रहता है। तो जहाँ तक फोम का सिस्टम है, तो फोम कैसे बनता है, तो फोम का जो एक केमिकल है, जो केमिकल AFFF बोल के, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फोम सॉल्यूशन बोल के एक केमिकल है, उसके साथ वाटर मिक्स किया जाता है और वही उसको झाग बनाने में मदद करता है। तो आप ये जरूर याद रखिए। तो 4 क्लास का बारे में, ए क्लास सॉलिड फायर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से हम कागज, कपड़ा, लकड़ी, कार्टून में आग लगने से हम पानी डाल सकते हैं। अभी गांव में क्या करेगा, अगर कपड़ा में लग गया या किसी एरिया में जो सॉलिड एरिया है, लकड़ी वगैरह में आग लग गया, तो हम पानी डाल के बुझा सकता है, उसको बोलते हैं कूलिंग मेथड। तो दूसरा जो है फोम जो है, जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया। तो हर घर में आजकल खेत वगैरह में हम ट्रैक्टर है, हमारा पास होंडा मशीन है जिसके जरिए हम खेत में पानी डालते हैं। तो ये सब चीज़ में कभी ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, आपका पास तो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रहेगा, तो उस टाइम आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हमारा पास नहीं है तो हम उसको कैसे बुझाएंगे। तो उसका बारे में मैं एन में आपको जरूर बताऊंगा। यानी कि आपका घर में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है लेकिन आप उसको कैसे बुझाएंगे, तो उस चीज़ को मैं जो आखिरी वक्त में इसका बारे में जरूर बताऊंगा हम कैसे कंट्रोल करना है। तो सी क्लास हो गया गैस एंड इलेक्ट्रिक एंड गैस। देखिए एक चीज़ याद रखना, मैं पहला टॉपिक में बताया था, गैस जो है कभी भी फायर नहीं होते हैं, इसका लीकेज होता है या सिलेंडर ब्लास्ट होता है, ये आप जहन में रखिए। दूसरा इलेक्ट्रिक का जहाँ तक सवाल है, इलेक्ट्रिक हमारा हर घर में इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक जो है स्पार्क होता है, शुरू होता है, उसके बाद सॉलिड फायर में या मेजर फायर में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, गैस कभी भी आपका फायर नहीं होता है, गैस ब्लास्ट होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक जो है स्पार्क होता है, स्पार्क होके सॉलिड फायर में अगर आसपास उसका दूसरा कुछ सामान वगैरह जैसे कपड़ा हो गया, लकड़ी या कार्टून, पेपर आसपास जुड़ा है, तो उसमें बड़ा फायर यानी कि पूरा मेजर फायर होने का चांस है। तो इसके लिए आपको मैं बताया था, इलेक्ट्रिक फायर कभी भी इलेक्ट्रिक का स्पार्क होता है, कुछ अपना घर में कुछ भी होता है तो आपको एक ही करना है, जो मेन स्विच है सीधा शट डाउन करना है, ऑफ करना है। उसके अलावा जो गैस है, गैस का जहाँ तक सवाल है, गैस हर घर में है, हर माँ बहन यूज करते हैं, जो हम आज तक हमारा माँ बहनों को वो नॉलेज कभी दिया नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, गैस अगर कभी लीकेज होगा
लीकेज होगा आपको स्मेल से पता चलेगा। तो स्मेल से पता चलने से आप तुरंत पहले चेक कर लीजिए। अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आपका इजी तरीका मैं बताता हूँ। तो आप कृपया जो उसका रेगुलेटर है उसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव करके आपसे होगा ज़्यादा लीकेज हो रहा है, उसको बाहर फेंक दीजिए या बाहर किसी खुला एरिया में रख दीजिए और आप उधर से हट जाइए। जो एक्सपर्ट है किसी को बुला लीजिए। अगर मान लो इसका ऊपर और एक्स्ट्रा टॉपिक है फायर, अगर गैस का सिलेंडर जो नॉब होता है, एक छोटा सा नॉब रहता है गैस का सिलेंडर का, अगर उसमें फायर होगा तो उसमें अगर आग पकड़ लिया, गैस निकल रहा है लेकिन उसमें आग पकड़ के स्पीडली आग निकल रहे, उस टाइम आप क्या करेंगे? देखिए एकदम आसान तरीका, आप घबराने का जरूरत नहीं। आप रेगुलेटर खोल दो, रेगुलेटर खुलते ही आपको आग का जो दिखाई दे रहा है, अगर वो हो रहे आपसे बुझ नहीं रहे तो आपका आसान सा तरीका है, आप आसानी से बुझा सकते हैं। डरने का जरूरत नहीं है, आप घबराने का जरूरत नहीं है। वो क्या करना है, बस कोई भी थैली जो कॉटन का होता है, जो या कंबल या कोई भी कपड़ा जो कॉटन का होता है, उसको पानी में डुबा दे के, पानी में डुबा के लाइए और सिलेंडर का ऊपर डाल दीजिए, बस ऑटोमेटिक फायर बुझ जाएगा। तो ये हो गया हमारा गैस का जो इलेक्ट्रिक और गैस का बारे में। इसका बारे में विस्तार हम आगे टॉपिक में जरूर आपको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम उसको बुझाएंगे कैसे। तो गैस या इलेक्ट्रिक दोनों चीज़ों में हम क्या करना है, अगर इलेक्ट्रिक हो गया, अभी आपका घर में सिस्टम है, आपका घर में टीवी है, आपका घर में फ्रिज है, आपका घर में हर चीज़ है इलेक्ट्रिक का। अगर किसी तरह किसी एक चीज़ में, अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक टीवी है, टीवी के साथ इन्वर्टर है, उस एरिया में अगर फायर हो गया तो आप आसपास में अगर सिस्टम है, आपका दूसरा आइटम जो भी है, फ्रिज है, जल्दी उसका प्लग निकल के आप हटा दीजिए। यानी कि अगर वो जल गया तो जो लगा उसी को जल के खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप जो आपका दूसरा अपना प्रॉपर्टी उसको आप सेव कर सकता है। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी अगर फायर हो गया, अगर आपका फ्रिज में लग गया कुछ, आपका धुआं देख रहे, तुरंत आपका पास टीवी है, आपका पास सिस्टम है, तो आप उसका प्लग निकल के कृपया हटा दीजिए। तो आपका ये सेव हो जाएगा। वो कुछ खराब होने से भी आप रिपेयर करके ठीक कर सकते। यानी कि जितना आपका प्रॉपर्टी जितना लॉस्ट होना था, जितना डैमेज होना था, उससे कम होगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक का जो बुझाने का जो मेथड है। हालांकि उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर CO2 चाहिए। अभी आपका पास CO2 नहीं है, जैसे मैं बोला, जैसे हमारा घर में मशीन है, होंडा मशीन है, हमारा घर में ट्रैक्टर है, हमारा घर में गाड़ी है, हमारा घर में बाइक है, तो ये सब में पेट्रोल है, डीजल है, हर चीज़ का जो इस्तेमाल करते हैं, उस एरिया में फायर होने से, और इस जो मैं बताया अभी जो इलेक्ट्रिक का बारे में, उसको हम CO2 इस्तेमाल करना है, लेकिन हमारा घर में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं। जैसे मैं बोला, लिक्विड फायर के लिए आपको फोम टाइप चाहिए बुझाने के लिए, लेकिन सेम इलेक्ट्रिक के लिए हमको CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। ये दोनों नहीं है हमारा पास, हमारा घर में दोनों नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो इसका बारे में मैं एंड में जरूर बताऊंगा आपको। तो दूसरा क्या है, गैस का जो मैं बताया, गैस कभी भी फायर नहीं होते, ब्लास्ट होता है सिलेंडर। तो आप ध्यान रखिए, मैं जो टेक्निक बताया, आप कृपया उसको एक भीगा हुआ कपड़ा या कोई भी कंबल या ऐसा कोई भी कपड़ा लेके, बड़ा कपड़ा चाहिए या कंबल लेके, उसको अच्छा से पानी में डुबा के सिलेंडर का ऊपर डाल दो। अगर आग जल रहे तो, नहीं तो अगर साधारण लीकेज है तो आप कुछ घबराने का जरूरत नहीं, किसी तरह उसको निकाल के चेक कर लीजिए या जिसको जानकारी है उसको दिखाइए, वो कंट्रोल हो जाएगा। तो ये हो गया गैस एंड इलेक्ट्रिक। तो ए हो गया सॉलिड, बी हो गया लिक्विड फायर, सी हो गया गैस एंड इलेक्ट्रिक, डी हो गया मेटल। तो मेटल जहाँ तक हमारा घर में मेटल फायर का चांस नहीं है, तो आप उसका ऊपर मेटेलिक फायर का ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हमारे घर के लिए बोल रहा हूँ मैं, अदरवाइज फैक्ट्री या बड़ा बड़ा कंपनी में, हर जगह इंडस्ट्री में तो ज़रूरी है, उसका बारे में हम आगे बताएंगे। तो मैंने जो बताया था अभी हम उसी के ऊपर फाइनली में जो आपको बताया था, जैसे इलेक्ट्रिक फायर और लिक्विड फायर हमारा घर में होगा तो हम क्या करेंगे, ये हमारा सवाल था, लेकिन मैंने आपको इसका जवाब नहीं दिया। अभी मैं उसका जवाब आपको समझाता हूँ। तो आप देखिए, अगर इलेक्ट्रिक
हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है आपको मैंने जो बताया मेन स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर आपका घर में पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, ऐसा भी होता है कभी हम लैम्प जलाता है, लैम्प जो गांव में चलता है या अपना एरिया में अपना घर में पावर चला जाता है तो हम लैम्प जलते हैं जहाँ केरोसिन डाला हुआ रहता है। कभी उस वक्त में अगर उसमें फायर हो गया या पेट्रोल में हो गया, आपका पास फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं, आपका पास CO2 भी नहीं, तो जैसे मैं बताया आपका एक ही इलाज है, उसका आसान तरीका है, आप घबराने का जरूरत नहीं। आप घर में कम से कम 5 केजी या 10 केजी का बकेट में सूखा बालू, सूखा बालू रख दीजिए अपना घर में, जहां भी हो। आप उसको ये नहीं सोचना बालू क्यों रखेंगे घर में, नहीं। आप मैं जो आसान तरीका आपको बताया, जो इलेक्ट्रिक फायर होने से आप मान लो टीवी में हो गया तो आप उसको स्विच निकलना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। हो सकता है आप बालू डाल सकता है अगर दिख रहा है, नहीं तो आप सीधा वाटर डाल सकते हो उसमें, लेकिन इलेक्ट्रिक काट होना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक काट नहीं करेगा आप सीधा पानी मार देगा तो आपका जान में खतरा बन सकता है, तो आपका जान ले सकते हैं। तो आप कृपया ध्यान रखिए, कभी भी इलेक्ट्रिक फायर में आप पानी मत डालिए। हो सकता है आप बालू से डाल लीजिए, नो प्रॉब्लम, बालू से कुछ ना कुछ तो जरूर होगा आपको, लेकिन हो सकता है आप प्रॉपर, हमारा गांव में जो हमारा बहुत सारा माँ बहनों के पास ये सब जानकारी नहीं है, तो आपको क्या करना है, बालू से या उस मेन पॉइंट को ऑफ करने के बाद जो होना है बस, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट निकल जाएगा, आपको दिखाई देगा। दूसरा क्या है जो मैंने बताया फोम का बारे में, तो फोम जो है हमारा पास नहीं है अभी। इलेक्ट्रिक हमारा घर में पेट्रोल है, डीजल है, हम गाड़ी चलाते हैं, हमारा घर में किचन में भी होता है, कभी जो कढ़ाई में तेल गरम करते हैं उसमें भी फायर होता है, कभी हम मछली फ्राई करते हैं, कभी चिकन मटन फ्राई करते हैं, तो ज़बरदस्त ज़्यादा हीट होने से क्या होता है, ऑटोमेटिक उसमें भी क्या होता है, आग लग जाता है। उस टाइम आप घबराने का, भागने का जरूरत नहीं। आपका आसान सा तरीका मैं बोल रहा हूँ, कृपया आप सिर्फ 10 केजी का या 5 केजी का 2 बकेट आपका घर में रखिए, जहां आप रेगुलर खाना बनाता है, तो आप आसान से, जैसे फायर हो गया, तेल में हो या केरोसिन में हो या कढ़ाई में हो, पेट्रोल में हो, तो आपको कुछ नहीं होगा। हालांकि आप देखिए उसमें अभी मान लो बाइक है, इंजन है, तो इंजन खराब हो सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन आपको बचाना है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, जो बालू आप घर में रखा है तो उस बालू को आप कृपया उसमें, जो कढ़ाई है या जो बाइक का इंजन है या लैंप है, उसमें बालू डाल लीजिए। 100% मैं गारंटी देता हूं, अगर साधारण छोटा सा अगर हुआ है तो आग ज्यादा फैला नहीं, तो 100% मैं गारंटी देता हूं वो आपको कंट्रोल हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो आप आगे, हम ये दूसरा टॉपिक था हमारा, इसका विस्तार दूसरा जो फायर रिलेटेड है, किचन का बारे में, घर के बारे में कैसे हम कंट्रोलिंग, उसके बारे में हम आगे जरूर बताएंगे। आप कृपया अगर जो मैंने बताया आपको समझ नहीं आया, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।